नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि जो है, इसमें ये जो बड़े ग्रहों की जो चाल है अगले 5 सालों में वो किस प्रकार रहने वाली है, यानी कि 2025 से 2030 के बीच में। दोस्तों, जैसे कि अभी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। चौथे भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, छठे भाव में गुरु और 10वें भाव में केतु है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 29 मार्च 2025 को शनि जो है मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मई 2025 को गुरु मिथुन में जाएंगे। मई 2025 को राहु कुंभ में आएंगे, ठीक है। और फरवरी 2028 को शनि मेष में पहुँच जाएंगे। फिर मई 2026 को गुरु कर्क में पहुँचेंगे। फिर दिसंबर 2026 को राहु मकर में पहुँच जाएंगे। जून 2028 को राहु धनु में पहुँच जाएंगे। मई 2027 को गुरु सिंह में पहुंचेंगे और गुरु जो है 2028 को कन्या राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कुछ गुरु से संबंधित देखो, यहाँ पे गुरु क्या क्या आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। पहली बात तो यह है कि आपकी वाणी से जो शब्द बोले जाएंगे यानी कि 2027 के आसपास, तो वो सत्य साबित होंगे दूसरों के लिए। फिलहाल जो आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पे गुरु जो है आपको थोड़ी सी समस्या देगा पेट से संबंधित। यहाँ पे आप लोगों का धन की हानि भी हो सकती है, यानी कि आपका पागल बना के आपसे धन ले सकता है कोई भी जान पहचान वाला, क्योंकि दूसरों को आप देने की कोशिश नहीं करोगे। एक तरीके से दान, यहाँ पे थोड़ा सा हृदय बड़ा हो जाता है गुरु का जब भी छठे भाव में आता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको धन की हानि का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जब गुरु जो है सप्तम भाव में पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो है पति पत्नी के जो एक तरीके से रिश्ते होते हैं उसमें अहम का टकराव हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को बचना है। गुरु जब आपके भाग्य भाव में आएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आके आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे, यानी कि 4 साल बाद अब से, ठीक है। तो उस समय जो है आप लोगों को कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ जो है आप 2028 के बाद जो है एक तरीके से ये समझिए कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने के यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शनि की, ठीक है ना। शनि 2 बार अपना यहाँ पे एक तरीके से प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो पहले शनि जो है मीन में पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद शनि जो है मेष में पहली नंबर राशि में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, फिलहाल जब तक यहाँ पे पराक्रम भाव में, तो आप लोगों की थोड़ी सी पिता के साथ अनबन बनी रहेगी, ठीक है ना। भाई बहन के साथ रिश्ते जो है अगर सच्चाई बोलते हैं तो सही है, नहीं तो आप उनसे थोड़ा सा कट से जाएंगे, यानी कि दूर तो नहीं होंगे, लेकिन अगर जब तक वो आपके सामने झुकेंगे नहीं, जब तक आप लोग जो है उन्हें माफ़ नहीं करोगे, यहाँ पे इस तरीके के कुछ भाव आ जाएंगे। लेकिन शनि जो है अपने भाई बहनों का पूर्ण रूप से ख्याल रखता है पराक्रम भाव में होने के बावजूद भी, यानी कि भाई बहनों पे अगर कोई कष्ट आता है तो ये शनि जो है उनके सामने एक प्रकार से ढाल बन के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहता है, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जब शनि जो है चतुर्थ भाव में पहुँचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से ये समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ें एक तरीके से प्राप्त होने की संभावनाएं। जैसे अगर आप लोगों का लंबे समय से गाड़ी या मकान या भूमि का अगर कोई सपना था, वो यहाँ पे पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। और वो कब होगा दोस्तों, जब शनि जो है मीन राशि में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये तब होगा। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी आप लोग जाएंगे, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं रह पाएंगे, ठीक है। माता के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे इस दौरान, तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई में आप लोगों को निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो यहाँ पे अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आपको निरंतर प्रयास करोगे तभी आप लोगों को कुछ भला होगा। या फिर अगर प्यार मोहब्बत को देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत पड़ेगी जब शनि जो है पंचम भाव में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की, ठीक है।
राहु इस समय जो है चतुर्थ भाव में, यानी कि अचानक से इस समय भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है। कुछ अचानक से आगे के जो एक तरीके से आगे होने वाला है उसके लिए आप एक तरीके से नींव रख देंगे इस समय, ठीक है। यानी कि उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि राहु जो इसी प्रकार से कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे राहु को आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पे जल्दबाजी में निर्णय लेना गलत हो सकते हैं फिलहाल के समय में, ठीक है। लेकिन आने वाले भविष्य में राहु जो है आप लोगों को एक तरीके से जब अगले साल जब अपना वो स्थान बदलेगा, यानी कि तृतीय भाव में पहुंचेगा, तो उस समय ये समझिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि आपकी किस्मत बहुत तकड़ी चमकेगी। क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, तो इन दोनों के साथ इन दोनों को ही बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जब तीसरे भाव में पहुँचेगा, केतु 9वें भाव में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी सफलताएं मिलते हुए दिखाई देंगी, जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं करी। एक चीज़ का विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है, वो दोस्तों ये है कि अगर आपने इस दौरान कुछ भी समझदारी से काम नहीं किया, तो आपका जो पैसा आया हुआ है वो उतनी ही तेज़ी से उड़ जाएगा, यानी कि एकदम से ज़मीन से आसमान में पहुंचाएगा राहु, और आसमान से ज़मीन में, ठीक है। राहु केतु यहाँ पे इस तरीके से कार्य करेंगे। अगर आपको इन दोनों का फ़ायदा उठाना है तो उस पैसे को किसी भी प्रकार से खर्च ना करें फालतू की चीज़ों में, क्योंकि राहु जब भी यहाँ पे पहुँचेगा तो एक बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है। वो ये है कि देखो, पिता के साथ लगाव हो जाएगा आपका, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भले ही विचार नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, छोटे भाई बहनों के साथ आपका जब इधर पहुँचेंगे तो उनके साथ प्रेम थोड़ा सा बढ़ सा जाएगा। अगर कुछ डिस्टर्बेंसिंग भी होगा तो उसे आप निपटा लोगे, विचार नहीं मिलेंगे तब भी पिता के साथ चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत पैदा हो जाती है राहु के साथ, वो ये है कि आपको किसी न किसी एक आदत में, लत में झोंक देता है। जैसे शराब की लत हो गई, या जुए की, सट्टे की, इस तरह की जो लत होती है उसमें धकेल सकता है। सट्टे की लत में राहु जब यहाँ पे बैठेगा तो थोड़ा सा आप लोग हैंडल करना चाहो तो कर सकते हो उसे, क्योंकि ये मन से संबंधित होता है। एक बार वहाँ से हट गए तो ये ख़त्म है। राहु का इतना ही रोल है उस क्षण के लिए बस, ठीक है। इस चीज़ से आप लोगों को हटना पड़ेगा। और केतु आपका भाग्य चमकाता रहेगा, क्योंकि केतु काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को फल देगा। इसके बाद भी राहु रुकेगा नहीं दोस्तों, आपके जीवन में तरक्की की सीढ़ियाँ देता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब तक ये तृतीय भाव में है, अगर जब तक आपने इसे राहु को संभाल लिया, तो ये समझिए कि आपसे बड़ा कोई भी धुरंधर नहीं है, कोई भी एक तरीके से पराक्रमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बुद्धि के साथ पराक्रम का भी इस्तेमाल करना, और पराक्रम के साथ बुद्धि का भी, ठीक है ना, दोनों चीज़ों का। अगर आपने ये 1 साल का समय, 1.5 साल का समय अगर निकाल लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए दोस्तों, इससे हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। और साथ में आप सभी लोगों को भी जय श्री राम दोस्तों।